हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार। ये मेरा पहला व्लॉग है। आज हम आए हैं महारानी लक्ष्मीबाई के किले झांसी में। तो चलिए हम चलते हैं महारानी लक्ष्मीबाई किले झांसी में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे तो गाइस हम आ चुके हैं किले के एंट्री गेट पे। ये जो आप एंट्री गेट देख रहे हैं ये किले का मुख्य द्वार नहीं है। किले का मेन गेट जो है वो बैक साइड पर है। अंग्रेज़ों ने इसे बाद में खोल दिया था। उनको डर था कि महल के जो आसपास के लोग हैं वो उन पर हमला ना कर दे, इसलिए उन्होंने मेन गेट बंद कर दिया था। यहाँ से हमने जो टिकट है वो ले लिया है। पर पर्सन के हिसाब से यहाँ 25 रुपये का टिकट मिलता है। ये जो गेट आप लोहे का देख रहे हैं इसको अंग्रेज़ों ने लगवाया था यहाँ पर। इसमें आप जब ये गेट लगेगा तो यूनियन जैक का निशान आपको देखने को मिल जाएगा। यूनियन जैक वो निशान है जो अंग्रेज़ों के ब्रिटिश शासन के झंडे में लगा रहता था। जो क्रॉस का निशान होता है इसको यूनियन जैक बोलते हैं। इस गेट को जब हम बंद कर देंगे तो आप देख सकते हैं यूनियन जैक का निशान बन जाएगा। इससे हम झांसी किले के अंदर की पूरी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। ये बाहर गेट पर ही लगा हुआ है। महल के अंदर आते ही हमको मिल जाती है देखने को सबसे पहले एक कड़क बिजली तोप। ये कड़क बिजली तोप है। इस तोप को आप देख सकते हैं। इस तोप को जब चलाया जाता था तो बिजली जैसे कड़कने की आवाज़ आती थी, इसलिए इस तोप को कड़क बिजली तोप कहा जाता है। ये तोप आप देख रहे हैं उस समय भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी। इस तोप को महारानी लक्ष्मीबाई के वफादार गुलाम गोश खां चलाते थे। गुलाम गोश खां उस समय यहाँ के सबसे बड़े तोपची थे। आप यहाँ से देख सकते हैं इस तोप के सिर में एक गोला अभी भी फंसा हुआ है। इस गोले के फंसने की वजह यह थी कि महारानी लक्ष्मीबाई ने गुलाम गोश खां को गोला चलाने से मना कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ सेना को महाराज गंगाधर राव के जो भाई थे दुराजी राव, उन्होंने बता दिया था कि वो मंदिर के पीछे रुक जाएं, वहाँ ठहराव कर लें। वहाँ पर लक्ष्मीबाई जो है गोलाबारी नहीं करेंगी। 8 दिन की गोलाबारी में जब अंग्रेज़ सेना नहीं जीत सके तो दुराजी राव के माध्यम से उन्होंने इस तोप पर निशाना लगाया। इसी वजह से जो गोश खान थे वो भी इस तोप के साथ ही शहीद हो गए थे। ये तोप आज भी आप देख सकते हैं। इस तोप के सिर पर सिंह की आकृति बनी हुई है। गुलाम गोश खां के अलावा इस तोप को खुदा बख्श भी चलाया करती थी। ये वह तोप है जो 8 दिन तक अंग्रेज़ सेना इसका सामना ना कर सके। जब महारानी लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया कि इस तोप को ना चला पाए, तब अंग्रेज़ सेना महल के अंदर प्रवेश कर पाई थी और महारानी लक्ष्मीबाई को पराजय का सामना करना पड़ा था। अब हम चलते हैं महल के दूसरे हिस्सों को देखने के लिए। यहाँ से हम चलेंगे आगे की ओर। हम आ चुके हैं इस समय मशीन गन के पास। ये जो मशीन गन देख रहे थे ये अंग्रेज़ भारत लाए थे। इन जैसी 12 मशीन गन अंग्रेज़ भारत लाए थे। इनमें से 2 मशीन गन हैं जो यहाँ पर हैं। एक इस साइड लगी है, इस गेट पर लगी हुई है। ये जर्मन मेड हैं। जब चलाई जाती थी तो इनकी रेंज थी 1200, 800, 900 मीटर के लगभग हुआ करती थी। ये जो महारानी लक्ष्मीबाई का किला है उसके विभिन्न हिस्सों में इनको लगाया गया था। आप देख सकते हैं इन मशीन गनों को पैरों की सहायता से चलाया जाता था। इस समय हम आ चुके हैं महल के उस हिस्से में जो पहले के समय महल का मेन गेट होता था। ये आप देख रहे हैं तक लकड़ी का जो दरवाज़ा लगा हुआ है ये मेन गेट हुआ करता था पहले। इसी रास्ते से महाराज गंगाधर राव आया जाया करते थे। इस रास्ते को मेन गेट बोला जाता है, जिसे अंग्रेज़ सैनिकों ने बंद कर दिया था।
कारण यह था कि उनको डर था कि यहाँ की जो जनता है उन पर हमला ना कर दे। इस वजह से उन्होंने इस मेन गेट को बंद कर दिया था। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इसको अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया था। लोहे के 2 एंगल की सहायता से इस गेट को बंद किया गया था। एक एंगल जो है वो अभी इस समय हट गया है, पहले लगा रहता था। अंग्रेज़ सैनिकों ने पीछे से वाले हिस्से से हमला किया था, क्योंकि दूराजी राव जो थे गंगाधर राव के भाई, उन्होंने महल की गुप्त सूचनाएं अंग्रेज़ों को पहुंचा दी थी। ये आप देख रहे हैं गेट को, ये उस समय सब 400 साल तक पुराना गेट है। ये इस गेट को लगे हुए कम से कम 400 साल हो चुके हैं, इससे ज़्यादा पुराना ही होगा ये गेट। अब हम जा रहे हैं गणेश मंदिर की ओर, जो महल के इस ओर है। हम आपको ले चलते हैं गणेश मंदिर की ओर। जो आप देख रहे हैं यह है गणेश मंदिर। अब हम चलते हैं इसके आगे भवानी शंकर तोप के पास। गणेश मंदिर के पीछे से ही भवानी शंकर तोप के पास जाने का रास्ता है। अब हम आपको उस रास्ते पर ले चलते हैं। ये वो रास्ता है जो भवानी शंकर तोप के पास जाता है। ये है भवानी शंकर तोप, जो उस समय महल की शान हुआ करती थी। इस तोप को महारानी लक्ष्मीबाई की प्रिय सहेली मोतीबाई चलाती थी। इस तोप में आप देख सकते हैं हाथी की आकृति बनी हुई है। ये तोप भी काफ़ी मजबूत और काफ़ी बड़ी है। अगर ये 2 तोप चलती रहती तो शायद अंग्रेज़ सैनिक इस किले पर कभी कब्जा ना कर सकते। ये देखिए, इस तोप पर हाथी की आकृति बनी हुई है। महारानी लक्ष्मीबाई माँ भवानी की उपासक थीं, इसलिए इसका नाम भवानी तोप रखा गया है। सामने से हम देख सकते हैं इसकी मजबूती को। ये अभी भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अब हम आ चुके हैं बारादारी के पास। इस जगह पे झांसी की प्रसिद्ध नृत्यिका थी गजरा भाई, उनका नृत्य प्रसिद्ध था। ये है बारादारी, इसमें 12 खंबे हैं। बारादारी का जो आगे का हिस्सा है वो अंग्रेज़ द्वारा तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हिस्सा था। जो मेन हिस्सा है वो आज ही बचा हुआ है। इसे ही बारादारी बोला जाता है। अंदर से देखने पर बारादारी कुछ इस प्रकार की दिखती है। यहीं पर बैठकर महाराज गंगाधर राव और उनके भाई जो थे गजरा भाई का नृत्य देखते थे। ये महल का वह हिस्सा है जो गोलीबारी में टूट गया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इस हिस्से को बनवाया था। अब आ चुके हैं महल के उस हिस्से में जहाँ पर महाराज गंगाधर राव का दरबार लगता था। चलिए हम दिखाते हैं महल, उनके दरबार के बाकी हिस्से को। ये वो जगह है जहाँ महाराज गंगाधर राव का दरबार लगाया जाता था। आप देख सकते हैं ये दीवान आम और ये दीवान खास है। बाद में ब्रिटिश शासन ने इसे पानी के टैंकों में बदल दिया था। इस दरबार का बाकी का हिस्सा अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था। ये आप देख सकते हैं, इसके सामने मैदान बन चुका है जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बनाया था। अब हम चलते हैं इस पंचमहल में। इसका एक हिस्सा अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था। चलिए हम चलते हैं महल के अंदर। हम आ चुके हैं पंचमहल के अंदर। आप देख सकते हैं एरिया को। ये वो जगह है जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई
और महाराज गंगाधर राव रहा करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई की कई सहेलियाँ भी थीं, जिनमें सुंदर, मुंदर, काशीबाई, मोतीबाई, झलकारी बाई का नाम फेमस है। आप पंचमहल की दीवारों को देख सकते हैं। इन दीवारों में पहले मसाले जला करती थी। ये देखने में भी छोटा लग रहा हो, काफ़ी बड़ा है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे खंड में। अब चलते हैं हम दूसरे खंड की ओर। ये काफ़ी नीचा है, ऐसे ही 1-2 खंड ऊपर बने हुए हैं। यहाँ काफ़ी अंधेरा है। ये जो भाई हमको मिले हैं ये इंडियन आर्मी में हैं। इस समय ये मणिपुर पोस्ट पे हैं। ये भी झांसी किले को घूमने के लिए आए हैं। ये जालौन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है पंचमहल का पिछला हिस्सा। इसकी डिज़ाइन आज भी काफ़ी शानदार है। काफ़ी मजबूती के साथ 400 साल के लगभग इस महल को हो चुका है। इस महल को ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। वीर सिंह जूदेव ने इस महल के अलावा अपने राज्यकाल में 52 किलों, 52 तालाब और कुओं का निर्माण कराया। यह बुंदेलखंड के प्रतापी राजाओं में से एक हैं। ये वो जगह है जहाँ गुलाम गोश खां, खुदा बख्श और मोतीबाई को दफनाया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई के आदेश अनुसार इस जगह महल में ही उनको दफनाया गया था। ये जो आप लोहे की खिड़की देख रहे हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पर मशीन गनों को लगाया जाता था कि बाहर से कोई आए तो उन पर महल के अंदर से गोलाबारी की जा सके। इन गेटों को अंग्रेज़ों ने लगवाया। ये जो छोटे छोटे हिस्से आप देख रहे हैं महल में बहुत सी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाहर से कोई हमला ना करे, अगर कर रहा है तो इन हिस्सों से गर्म पानी या तेल डाल दिया जाता था। इस तरीके के पॉइंट महल में हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वह हिस्सा हैं जिसको इस एंगल से देखने पर महल के बाहर का उस साइड का दिखेगा और यहाँ से देखने पर इस साइड का दिखेगा। बाहर का कोई भी शत्रु महल के अंदर हमला ना कर सके, इसलिए उस समय इसको इस तरीके से बनवाया गया था। हम आ चुके हैं महल के उस हिस्से में जहाँ से पूरा झांसी शहर दिख जाता है। हाँ, चलिए हम आपको ले चलते हैं वहाँ पर जहाँ से पूरा झांसी शहर दिखता है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा झांसी शहर इस समय। इस एंगल से फ़ोटो लेने पे यहाँ पे खड़े होकर हम फ़ोटो लेंगे तो पूरा झांसी शहर आपको देखने को मिल जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई फोर्ट आने के लिए आप रेल मार्ग, सड़क से किसी भी साधन से आ सकते हैं। यहाँ आना, खाना पीना, रहना सभी कम पैसों में हो जाता है। ये जो किला है वो बंगरा नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले के विभिन्न हिस्से हैं, 10 गेट हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं फांसी गिरह के पास। ये फांसी गिरह का ऊपर का हिस्सा है जो आप लोहे के एंगल देख रहे हैं। इसी के नीचे, जस्ट नीचे फांसी लगाई जाती थी। महाराज गंगाधर राव के समय फांसी की सज़ा दी जाती थी। उस समय ये कहावत थी कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़ना जब तक मिले उधार।
ये फांसी गिरहे का जो है ऊपर का हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। इसके नीचे जस्ट नीचे फांसी गिरहे था, जिसको हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर जल्लाद खड़ा होता था। ये वो हिस्सा है जहाँ पे लकड़ी का पटरा डाल दिया जाता था जब किसी को फांसी दी जाती थी। इतनी ऊंचाई से उसे फांसी लगाया जाता था। ये सज़ा महाराज गंगाधर राव के समय दी जाती थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने समय में जेलों का निर्माण करा लिया था। जो अपराधी होते थे उनको वो समय वो जेल में डाल देती थी। ये जो आप देख रहे हैं महल की मजबूती आज भी उसी समय से बरकरार है। आप ये देखिए महल की दीवारों को, ये आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। 400 सालों से ज़्यादा इन दीवारों को हो चुका है, पर अब भी ये इनकी मजबूती आप देख सकते हैं यहाँ की उसी तरीके से बनी हुई है। हम आ चुके हैं इस समय जेल के पास, जिसको महारानी लक्ष्मीबाई ने बनवाया था। इसको बाद में अंग्रेज़ों ने अपने यूज में ले लिया था। ये जेल है, इसको हम बैक कैमरा से आपको दिखा रहे हैं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं जेल के पास। फ़िलहाल अभी इसको बंद रखा गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक काल कोठरी जैसी है, काफ़ी अंधेरा है यहाँ में, पर आप देख सकते हैं बहुत अंधेरा है। जेल काफ़ी अंदर बड़ी लंबी सुरंग की तरह गई हुई है। अंधेरे के अलावा आगे कुछ नहीं दिख रहा है हमको। ये वो हिस्सा है जहाँ पर फांसी दी जाती थी। आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई से फांसी को लगाया जाता था। एक दिन जब महारानी लक्ष्मीबाई महल के इस हिस्से से गुजर रही थी तो रास्ते में एक जेल पड़ती थी। किसी अपराधी को महाराज गंगाधर राव के आदेश के अनुसार सज़ा दी जा रही थी, जिसको देखकर महारानी लक्ष्मीबाई बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उस समय उनकी आयु बहुत ही कम थी। इसके बाद महारानी के कहने पर महाराज गंगाधर राव ने फांसी की सज़ा को बंद कर दिया था। इसी रास्ते पर भगवान शिव का मंदिर है, जो हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है शिव मंदिर। इस शिव मंदिर को बुंदेली शैली और मराठा शैली से मिश्रित रूप है। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन पूजा पाठ करने आती थी। आपको चलकर हम दिखाते हैं नीचे से ये मंदिर कैसा दिख रहा है। ये मंदिर जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही पुराना है। इसमें ग्रेनाइट का पत्थर का यूज हुआ है। ये भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव के मंदिर के अलावा महल में भगवान गणेश का मंदिर, माँ भवानी का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा आपको। इस समय हम आए हैं अमोद बाग में। ये वो जगह है जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई तलवारबाजी किया करती थी और लेडीज़ सेना का संचालन भी वो यहीं पर से करती थी। आप देख सकते हैं अमोद बाग को। ये 400 साल पुराना बाग है। महारानी लक्ष्मीबाई की कई सहेलियाँ थीं, जिनमें सुंदर, मुंदर, काशीबाई, मोतीबाई, झलकारी बाई का नाम फेमस है। उनके दोस्त के साथ साथ ही उनकी अंगरक्षक, जासूस और लेडीज सेना का संचालन भी करती थीं। वो नृत्य कला में भी माहिर थीं। आज़ादी की लड़ाई में जितना योगदान महारानी लक्ष्मीबाई का है, उतना ही योगदान
उन वीरांगनाओं का भी है जिन्होंने सन 1857 क्रांति में अपने जीवन का बलिदान दिया। वो वीर गति को प्राप्त हुई। महारानी की अनुपस्थिति में भी वो अंतिम समय तक अंग्रेज़ों से लड़ती रहीं। महारानी के ना होने पर भी अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि महारानी अभी भी लड़ रही हैं, पर महारानी तो निकल चुकी थी कालपी की ओर। उस स्थिति में भी उन्होंने ज़रा भी अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए अंग्रेज़ों से लड़ती रहीं। ये है महल का वह हिस्सा, महल का टर्निंग पॉइंट, जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव और अपने प्रिय घोड़े बादल के साथ इसी जगह से कूद गई थी। इस जगह से कूदने के बाद उनका जो घोड़ा था बादल, उसकी टांग टूट चुकी थी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। आगे चल के ही एक पार्क में उसकी समाधि बनी हुई है। यहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई कालपी के लिए रवाना हुई। कालपी में उनके गुरु तात्या टोपे मौजूद थे। कालपी तक पहुँचने से पहले ही कई बार अंग्रेज़ सेना उनके पीछा करते रहे। जब वो कालपी पहुँची तो कालपी में भी अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाइयाँ हुई, पर इस लड़ाई में महारानी को जीत हासिल हुई। यहाँ से वह बिठूर गई। बिठूर के बाद वो गई सिंधिया परिवार सैन्य मदद के लिए, पर अफसोस की बात यह रही कि सिंधिया परिवार पहले ही अंग्रेज़ों से मिल चुका था। ग्वालियर में ही एक स्थान पर महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों ने घेर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई घायल अवस्था में तो थे ही, उनको एक जगह गोली लगी हुई थी। सिर पर वही अंग्रेज़ों ने वार किए थे। पूरा शरीर घायल था। उन्होंने समझ लिया था कि वो उनका बचना मुश्किल है। उन्होंने अपने सैनिकों से कह दिया था कि अगर वो मर जाती हैं तो अंग्रेज़ सैनिक उनको शरीर को छू भी ना पाए। इस वजह से उनके जो सैनिक थे महारानी लक्ष्मीबाई के, उन्होंने ग्वालियर में ही एक स्थान पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस समय यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। अब हम चल रहे हैं महल के एंडिंग पॉइंट के पास। एक कुआं बना है वहाँ पर, जहाँ से महल में पानी की सप्लाई होती थी उस समय। ये कुआं का नीचे का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। कुआं काफ़ी बड़ा था। ये नीचे का सब भी बंद हो चुका है। अब हम आपको ऊपर से दिखाएं कुएं का हिस्से को। यहाँ से सही नहीं देखने को मिल रहा है। ये कुआं का ऊपर का हिस्सा है जिसको टीन शेड के द्वारा कवर कर दिया गया है। कुआं देखने में बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं इसको। कैमरा हम अंदर नहीं ले जा रहा है, पर देखने में बहुत ही बड़ा कुआं है। इस समय पूरे महल में पानी की जो सप्लाई थी इसी कुएं से होती थी। यह इस किले का फ्लैग पॉइंट है, इसे सेल्फी पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ से झांसी का पूरा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इस जगह से देखने पर आपको झांसी का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है।